वरिष्ठ पत्रकार शिवा असलम फहमी जी। शिवा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने भारत में तमाम तरह के मंत्रालय देखे होंगे, मंत्री देखे होंगे, लेकिन इतना गैर जिम्मेदार व्यवहार रखने वाला कोई मंत्री आपने आज तक देखा है? एक ऐसा मंत्री जिसमें कभी आपको लगता हो कि मंत्री की भूमिका कम, बल्कि एक सोफिस्टिकेटेड ट्रोल, सोफिस्टिकेटेड टर्म का इस्तेमाल भी मैं करके गलती कर रहा हूं, एक ट्रोल के रूप में मंत्री ज्यादा दिखाई देती हो। मुजफ्फरनगर की घटना के बाद आपको कोई उम्मीद थी कि इस पर कोई माननीय मंत्री महोदया कुछ बोलेंगे? आप म्यूट हैं। शुक्रिया अभिषेक जी, आप इस बारे में बात कर रहे हैं। जब आपने मंत्रालय का जिक्र किया तो मुझे ख्याल आया कि ये भी याद दिलाया जाए दर्शकों को कि माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर भी वही है और वो बच्चा भी माइनॉरिटी से आता है, बच्चा भी है, वो माइनॉरिटी भी है। तो और सारी बात यही है कि देश में जो हो रहा है, इतना बड़े बड़े मंत्रालय जनता अपने टैक्स के पैसे से चला रही है, इनकी गाड़ी, इनका पेट्रोल, इनका सारा कुछ खर्चा वहन कर रही है, इनका घूमना फिरना आना जाना सब कुछ जनता वहन कर रही है। और जनता को बदले में क्या मिल रहा है? जनता को बदले में बुनियादी ये भरम भी नहीं मिल रहा है कि उसके इस तरह का कोई मंत्रालय है और इस देश में अगर किसी को कोई शिकायत हो तो उसका किसी तरह संज्ञान लिया जाएगा, ये भरम भी नहीं मिल रहा। आपने देखा पुलिस का रवैया कितना लचर है, उत्तर प्रदेश पुलिस का और स्थानीय पुलिस का। तो कुल मिलाकर के जो हताशा है, आप एक संवेदनशील पत्रकार हैं, आप युवा हैं और आप कानून और संविधान के ज्ञाता हैं, इन सब के तहत जो आप महसूस कर रहे हैं उसमें सिर्फ आप ये जोड़िए कि अगर आप मुसलमान भी होते तो आप कैसा महसूस करते। आप, मैं कहती हूँ कि 1 महीना दाढ़ी टोपी के साथ इस देश में मुसलमान बन के, छदम मुसलमान बन के रह के देखिए, आपको पता चलेगा आपको कौन कौन से अधिकार बचे हैं नागरिक के तौर पे, कि कहाँ कौन से वो पोर्टल्स हैं या वो जगहें हैं जहाँ जाकर के आप अपनी पीड़ा बता सकते हैं, आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत दर्ज होने पर आप ये आश्वस्त होकर क्या आ सकते हैं कि पलट के आप ही को मुजरिम नहीं करार दिया जाएगा, पलट के आप ही के खिलाफ FIR होके आप ही जेल के अंदर नहीं जाएंगे, या आपका इनकाउंटर हो जाएगा, या आपको मजबूर किया जाएगा, या आपको फर्दर विक्टिमाइज किया जाएगा। तो उस हताशा को आप महसूस करिएगा। आपकी सारी सजगता और संवेदनशीलता के बावजूद मैं यही कहना चाहती हूँ देखने वालों से भी कि महसूस कीजिए कि बोगी में, ट्रेन में, अलग अलग डिब्बों में नाम ढूंढ ढूंढ करके भून दिया जाना। आप महसूस कीजिए कि नूह में घटना होती है और गुड़गांव में लोगों के घर और कारोबार सब गिरा दिए जाते हैं। ठीक है, आप इस बात को महसूस कीजिए कि एक बच्चा पिट रहा है और उसको सिर्फ पीटा नहीं जा रहा है, पिटाई एक अपने आप में एक अपराध है, लेकिन जो उसके दंश लगाया जा रहा है उसकी आत्मा पर, ये कि इस देश में वो मुसलमान है, यही उसकी गलती है। आपको याद होगा कि मोहसिन की जो जब लिंचिंग हुई है पुणे में, तो उसको सिर्फ वो अपनी बाइक से, अपने दफ्तर से, वो IT का प्रोफेशनल था, वो अपनी बाइक से घर आ रहा था। कोई लिंचिंग, ये मामला इसका नहीं था कि गौ हत्या, गौ कुशी, कुछ नहीं। वो अपनी बाइक से अपने ऑफिस से अपने घर आ रहा था और उसको लिंच कर दिया कुछ हिंदू नौजवानों ने, और अदालत ने फैसला दिया क्योंकि वो मुसलमान था इसलिए ये हिंदू नौजवान प्रोवोक हो गए। तो अब आप ये बताइए कि हम कहाँ खड़े हैं? ये जो पूरा देश और ये जो इतना ढोंग और नाटक होता है इस देश में, सेकुलरिज्म के नाम पर, मल्टीकल्चरलिज्म के नाम पर, बहुसंस्कृतिवादी। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री से सवाल पूछा गया, एक पत्रकार ने एक वाहिद सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि हमें सीखने की जरूरत नहीं है, हमारे तो DNA में है। आप असली बात आप कहिए कि हमारे DNA में सिर्फ और सिर्फ नफरत है। RSS का DNA सिर्फ मतलब आप ये कह रही हैं शिवा जी, आप ये कह रही हैं कि उन्होंने कहा कि आप, ये हमारे DNA में है, सीखने की जरूरत नहीं है। और शायद उनके DNA में ये भी है कि किसी प्रदेश में जाकर उस प्रदेश के मुख्यमंत्री के DNA पर सवाल उठा दे। ये काम भी उन्होंने किया है। हो सकता है उनके DNA में ये भी हो कि दूसरे के DNA पर सवाल उठाना। जी जी, तो एक ये कितनी बेशर्मी से होता है कि हम जो, मान लीजिए ये कोई कहे कि मैं ठंडा पी रहा हूँ, मैं, और वो हाथ में गरम पी रहा हूँ, और कोई छू के भी देख ले और कहते नहीं ये तो गरम है, तो उसी को प्रताड़ित कर दिया जाए कि तुमने कहा कैसे, सच कैसे बोला। कुछ इस तरह का चल रहा है कि एकदम ये लोग आंखों में धूल झोंक रहे हैं। ये चाहते हैं कि जब ये खुल करके गलत बात कहें, झूठ बोलें, तो जनता ये जानते हुए कि झूठ है, पत्रकार ये जानते हुए कि झूठ है, उसको सच माने।
ये कौन सा दौर है जिसमें ये उम्मीद की जा रही है कि हम इंसानों के बीच में नहीं, हम ज़ॉम्बीज़ के बीच में हैं, हम पुतलों के बीच में, हम मुर्दों के बीच में, कहाँ हम आ गए हैं? तो यहाँ से अब आप देखिए कि बहुत उलाहना दिया जाता है मुसलमानों को कि मुसलमान अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, पढ़ाते नहीं है ना? यही उलाहना है। एक लड़की जो प्रथम आई है, जो जो आपने देखा होगा, वो घटना भी आपके सामने आई कि जो लड़की अपने क्लास में फर्स्ट आई, वो मुसलमान थी, तो उसको अवार्ड नहीं दिया गया, सेकंड और थर्ड वालों को अवार्ड दिया गया, उसका रोक लिया गया। तो जी मुसलमान मुसलमान बच्चा पढ़ करके कुछ करना चाहे, एक तो पढ़ रहा है तो आप उसके साथ ये कर रहे हैं, आप हिंदू बच्चों को शिवा उसको जी, हाँ, पिटवा रहे एक हैं। सवाल मैं आपको रोकूंगा, मैं आपसे एक सवाल और लूंगा यहाँ पर। अक्सर मुसलमानों पर यह आरोप लगाया जाता है कि वो अपने बच्चों को मदरसों में भेजते हैं। कई भाजपा नेता, राइट विंगर्स जितने आपको दिखेंगे, अधिकांश लोग मदरसों पर सवाल उठाएंगे। लेकिन यहाँ तो एक मुसलमान, प्रगतिशील मुसलमान है, उनके शब्दों में भी, उसने तो अपने बच्चे को सीबीएसई बोर्ड से पढ़ने के लिए या स्टेट बोर्ड से पढ़ने के लिए पब्लिक स्कूल में भेजा है। और पब्लिक स्कूल में जाने के बाद उसके पास डिस्क्रिमिनेशन होगा तो फिर वो कहाँ जाएगा? सवाल ये उठता है ना। और इसके लिए स्टेट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 6 से 14 साल के बच्चों को राइट टू एजुकेशन बनने के बाद एक क्लियर कर दिया गया कि उन्हें शिक्षा देनी उनकी मजबूरी है, मजबूरी नहीं, कर्तव्य है, कह सकते हैं, उन्हें देना ही है। और फिर उसके बाद जो नई परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, अब 8 साल के बच्चे के साथ यदि, यानी 6 से 14 के का जो ब्रैकेट है, उसके ब्रैकेट में आने वाले बच्चे के साथ यदि डिस्क्रिमिनेशन होता है तो कौन जिम्मेदार है इसका? क्या स्टेट जिम्मेदार है? क्या कंसर्न मिनिस्ट्री जिम्मेदार है? स्टेट में भी जो कंसर्न मिनिस्टर है, महिला बाल विकास मंत्री, वो एक पूर्व गवर्नर है, बेबी रानी मौर्य। और केंद्र सरकार में जो मंत्री हैं, वो एकता कपूर के सीरियल से निकलकर, कपिल सिब्बल से चुनाव हारकर, राहुल गांधी से एक बार हारकर और दूसरी बार हराकर संसद में है। मैं उनकी ग्रेजुएशन की डिग्री पर सवाल नहीं पूछ रहा, मैं अपने दर्शकों को स्पष्ट कर दूं। मैं उनकी हार्वर्ड की और या जहां की भी उनकी डिग्री है उस पर सवाल नहीं पूछ रहा। मैं उनके एक्टिंग करियर पे सवाल नहीं पूछ रहा, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाने में वो कहां तक सफल है? शिवा जी। वो बच्चा ना सिर्फ ये कि मुसलमान बच्चा है, वो पसमानदा बच्चा भी है, जिसके बड़ा जी। ठेका लेते हैं आजकल बीजेपी वाले, और खासकर हमारे प्रधानमंत्री बड़ा ठेका लेते हैं। हाँ, और वो समझते हैं कि एक दो लोगों को किसी एक दो अंसारी लोगों को पकड़ करके अगर उनको वो लाल बत्ती दे देंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन लगातार हर तरह की लिंचिंग, मानसिक भी और शारीरिक भी लिंचिंग पसमानदा समाज की हो रही है, तो हमारा पसमानदा समाज कहाँ जाए? आपने जो सवाल उठाए हैं ना, ये बुनियादी सवाल है, और ये हम लोग बार बार कर रहे हैं। देखिए, इस देश में मुसलमान उतना ही टैक्स देता है जितना कोई और देता है, ठीक है? जी। इस देश के, और उस टैक्स के पैसे से पलने वाली पुलिस, जुडिशरी, मंत्रालय, ये सब कुछ उसके लिए अब अनअवेलेबल हो गया, उपलब्ध ही नहीं है। वो जाए कहाँ? आपने कितने मामलों में सुना होगा कि मुसलमान आरोपी है तो उसका केस लड़ने के लिए वकील नहीं मिलता। कोई वकील अगर तैयार हो जाए तो उसको बार वाले ही मारपीट करते, साथी वकील उसके साथ मारपीट करते। उत्तर प्रदेश में ये हो चुका है कई बार, आप जानते हैं। मेरा यही सवाल है कि आप हमसे, हमारी कोई कमी नहीं है, हमारी जो नेशन बिल्डिंग में कोई कमी नहीं है, जो सहभागिता है इस देश को बनाने में, उसमें कोई कमी नहीं है। आप जितना अवसर प्रदान करेंगे अपनी प्रतिभा के हिसाब से, इसरो में भी मुसलमान इंजीनियर्स हैं, और जी। जो जो सड़क साफ कर रहे हैं उसमें भी मुसलमान क्रमिक है, हर जगह मुसलमान है, ठीक है? सवाल यही है कि इस देश के मुसलमान से आप क्या चाहते हैं? वो, आपको याद होगा अभी थोड़े दिन पहले किसी के सर पे पेशाब कर रहा था एक ब्राह्मण, बीजेपी का नेता, ठीक है? और वो प्रतिकार नहीं कर पा रहा था, और उसने उसको रोकने की कोशिश नहीं की, वहां से हटने की भी कोशिश नहीं की थी उस आदिवासी युवक ने, और फिर किसी और को ला करके लिपापोती कर दी गई थी। आप यह देखिए कि जब कोई विक्टिमाइज होता है, उस समय वो रोक नहीं पा रहा, वो प्रतिकार नहीं कर पा रहा है। उस आदिवासी को आप इस बात से तुलना कीजिए, क्या उसमें कोई फर्क है कि ये भी कह रहा है कि नहीं, हमें कुछ कार्रवाई नहीं चाहिए, हमारा समझौता हो गया, उन्होंने कहा फीस वापस कर देंगी। आप समझ रहे हैं? ये बेबसी समझ रहे हैं आप? जी। अगर नॉर्मल हालात होते तो उस महिला के साथ वो जुनून में कुछ भी कर सकता है कोई भी पिता, उसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। अपने जी। अपने अबोध बच्चों को बचाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। हमारी पूरी, आप फिल्म इंडस्ट्री में देख लीजिए, ज्यादातर कहानियां जो सुपरहिट कहानियां हैं वो बदले की, अन्याय के विरुद्ध बदले की कहानियां। अमिताभ बच्चन, जावेद अख्तर से लेकर के सलीम जावेद की जोड़ी ने जो कुछ लिखा है, उसके बाद आप देख लीजिए, वो सिर्फ और सिर्फ न्याय की कहानियां है कि जब सिस्टम न्याय नहीं करेगा तो हम न्याय करेंगे। लेकिन ये बेबसी है पसमानदा मुसलमान की,
कि वो कुछ नहीं कर पा रहा है। और वो माइनॉरिटी की मिनिस्टर जो है वो बेशर्मी से वो दूसरी बातें सब कर रही है, उसने आंख में पट्टी बांध ली है। और जी हमारे टैक्स के पैसों से ये सब कुछ पल रहा है। ये पूरी व्यवस्था जी हमारे टैक्स के पैसे से चल रही है, जिसमें हमें बुनियादी तहफ्फुज़ नहीं है, बुनियादी सिक्योरिटी नहीं है। तो ये सवाल पूरा मुस्लिम समाज पूछने पे मजबूर है। आप बुलडोजर चलाते हैं, आप अन्यायपूर्ण बुलडोजर चलाते हैं, आप अन्यायपूर्ण हत्याएं करते हैं, एनकाउंटर किलिंग्स करते हैं, कस्टोडियल डेथ कितनी है मुसलमानों की आप देखिए। उसके साथ में जी जो जनता को ऐसी ट्रिगर मोड में डाला है कि वो सिर्फ और सिर्फ नफरत से चालित हो रही है इस समय।